सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। ऐसा कौन मेरा भक्त है जो मेरा नाम ले रहा है? जाओ सारथी जल्दी जाओ। सारथी पहुंचा, भैया तुम कौन हो? तो उसी समय कहा, जात विप्र मम नाम सुदामा और पढ़न जात सांदीपन धामा। मेरे पैर में कंटक लग गयो, मैं उज्जैन नगरिया में गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा था। मेरा सुदामा नाम है, मेरी ब्राह्मणी जाति है। आज सारथी ने भगवान से कहा तो भगवान आ गए परीक्षित। वो भगवान ने दांतों के द्वारा सुदामा का कंटक निकाल दिया। जब कंटक निकाल दिया, कहा भैया दर्द होता होगा? बोले दर्द होता ही है। या पैर में कंटक लगो, वह पैर को तुम मेरे सर पर रख दो। बोले ना ना ना। कहा मैं ब्राह्मण हूँ, तुम राजा के लड़का हो, तुम राजा के लड़का हो और मैं ब्राह्मण हूँ। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं होगा, क्या कह रहे हो तुम? और उसी समय आज भगवान ने कहा कि मैं राजा महाराज तुम। अरे मैं तो राजा हूँ लेकिन तू महाराज ब्राह्मण है। मैं राजा महाराज तुम, कौन बड़ी है बात, दुख देव जो विप्र को बुराज नहीं जमराज। ब्राह्मण को जो दुखी देखता है वो यमराज के समान है। आज मित्रता हो गई है वहीं पर। और कहा या रथ में मेरे साथ बैठ जाओ। बोले ना बैठूंगो। देखो मित्रता कहा, मित्रता का अभाव। एक बात कहूं भाइयों आप लोगों से, बताओ तो कह डालूं, मित्र कैसा होना चाहिए? अपना दुख रज समकर जाना, धूल के कण के समान। और मित्र का दुख रज मेरे समाना, और मित्र का दुख सुमेर पर्वत के समान होना चाहिए। तब तो मित्रता है। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे बहुत बड़ा भारी पातक लगता है। एक बात कहूंगा मोहित जी, अगर सच्ची मित्रता, सच्ची रिश्तेदारी, सच्ची दोस्ती करो तो पैसा को लेन देन ना करो, और पैसा को लेन देन करो तो मामला बिगड़ो। एक भैया लो ट्रैक्टर 10 लाख रुपया को जरूरी पड़ गई। भैया मोहित बोले का है कि हमें ऐसा करो 10,000 रुपया दे दे। बोले ले जाओ। 4 दिन बाद दे दी, ठीक है। 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 4 महीना हो गए, 10 महीना हो गए, पूरी साल हो गई। अब मोहित तो फोन कर रहे लेकिन दोस्त सुनिए ना रहो, नंबर ब्लैक लिस्ट में। फिर भैया पहुंचे, अब ऐसा करो। बोले कैसे? हमारे रुपया साहब भिजवाए दे। हाँ ठीक है, आ जाएंगे। कोई पतो ना, 6 महीना बाद फिर गए। भैया ध्यान करो, अरे काय को मरे जा रहे? जब हमने 10 लाख का ट्रैक्टर ले लो तो तुम्हारे हम 10,000 रुपये नहीं दे पाए। जाओ दे दिए। अब रुपया आते दोस्ती आती है, अब रुपल्ली हो गए साहब। तो मतलब सच्ची दोस्ती करो तो जो लेन देन ना करो। और आजकल के मित्र कैसे हैं सोनू जी? आजकल के कर रहे यारी, ताई घर तक तैयार की गाड़ी। आजकल के कर रहे यारी, ताई घर तक तैयार की गाड़ी। इन धोखन से तो बिगाड़ो है। और क्या कहा? ऐसे मित्र हैं, अरे इनसे भैया पेश चल लेना, जब तक इन पर झूठ बजना। चला विक्रमा, अरे इनसे ऐसे पेश चल लेना, जब तक इन पर झूठ बजना। अकले सतमो होएगा जो है क्या और आगे? अरे मन की सगे लड़ाई लेना, मुकद्दर के रहे भाई और बहना। देखो
दोस्ती कैसी मुकद्दर कह रहे भाई और बहना कोई की सगे लड़ाई लेना इन धोखे में देश बिगाड़ो है आज कल के करे रहे यारी ताई घर तक तैयार की ऐसे भैया मित्र पे तो बिजली पड़ जाए सोई नहीं को है मित्र वही है। श्रोता बंधुओं वैसे तो यार अनेक खड़े पर मित्र वही जो बता के परे को तो कहने का मतलब अब गौर करेंगे मित्रता जब हो गई है संदीपन मुन के यहाँ सुदामा कन्हैया के साथ में चल दिए। जब कन्हैया के साथ में चले हैं तो उसी समय गुरुदेव ने कहा लाला सुदामा ये कौन है तुम्हारे साथ में कि मथुरा नगरिया के रहने वाले पशुदेव जी के लड़के ये कन्हैया हैं। कहा बेटा तुम नर नहीं हो नर रूप में तुम अपनी लीला रचा रहे हो क्योंकि चारों वेद तुम्हारे सौसा अंग पुराण सहित इतिहासा तुम्हारे जो 4 वेद हैं वो तुम्हारी सौसे हैं 18 अंग तुम्हारे पुराण हैं बेटा तुम नर नहीं हो। गुरुदेव के पैर पकड़ लिए कहा भगवान अब ये बात यहीं तक सीमित रखो कह दिया। कल सभी विद्यार्थी अपना अपना पाठ याद करके आएंगे बोले आएंगे आएंगे बोले आएंगे ठीक है। सुबह हुआ नंबर लगाया गया लल्ला सुदामा बोले हाँ अपना पाठ सुनाओ। गुरुजी आज लाट नहीं आई और तेल भी था नहीं तो हम पाठ नहीं पढ़ पाए हम तो पाठ को भूल गया पाठ भूल गए बोले हाँ तो इतना ही तुम्हारे लिए दंड है जाओ जंगल में से लकड़ी ले आओ। कन्हैया तुम पाठ सुनाओ। अब कन्हैया कहने लगे गुरुदेव सुदामा पाठ को भूल गए तो मैं भी पाठ को भूल गया हूँ। अरे लाला नहीं नहीं मैं जानता हूँ तेरी सच्ची मित्रता है। तो श्याम सुंदर बोले हैं गुरुदेव और क्या कहा कि 4 वेद कंठस्थ मोए कब तुम होए रसभंग 4 वेद कंठस्थ मोए कब तुम होए रसभंग अपन पाठ भुलाई के जाऊं सुदामा संग गुरुजी जाऊं सुदामा क्या कहा भगवान ने 4 वेद कंठस्थ मोए तब तो होए रसभंग 4 वेद कंठस्थ मोए तब तो होए रसभंग अपना पाठ भुलाई के जाऊं सुदामा संग गुरुजी जाऊं सुदामा कह दिया गुरुजी 4 वेद कंठस्थ मोए कबहू तो होए रसभंग अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा संग। अब जब बताओ जब पाठ सुना देते महाराज तो फिर सच्ची मित्रता का हती है ना। चल दिए सुबह का समय था गुरु मैया थी। गुरु मैया ने कहा लाला कन्हैया इधर आओ और चना दिए। देखो मैंने एक दिन बताया भी था चना जो है तो ये कहाँ से आए हैं चना कहाँ से आए परीक्षक जी ध्यान करेंगे शब्दों पर। एक दिन एक बुढ़िया भिक्षा मांगने के लिए जब गई है तो भिक्षा में मिले उसको चना तो वो पोटरी
झोपड़ी में रख दी। कहा सुबह जब होगा ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी तब चना को हम गढ़ करूंगी। रात्रि में महाराज चोर आए तो वो पोटरी ले ली। अब पोटरी जब ले ली है और भागे हैं चोर, तो महाराज उज्जैन नगरिया के जो सांदीपन मुन गुरुदेव हते उन्हीं के चबूतरे से भागे तो वो पोटरी गिर पड़ी। सांदीपन मुन गुरुदेव की पत्नी झाड़ू लगा रही थी तो वो चना की पुटरिया उसको मिल गई। जब बुढ़िया ने वो झोपड़ी में वो चना रखे थे तो श्राप दे दिया, मैंने चना जो लिए हैं भिक्षा में लेके आई तो मैंने भोग भी नहीं लगा पाया गोविंद का। मैं श्राप दे रही हूँ, जो ये चना खाएगा वो खाते ही खाते दरिद्र हो जाएगा। श्राप दे दिया। तो ये बात भगवान को भी मालूम थी। गुरु मैया ने कहा लाला कन्हैया इधर आओ, चना दे दिए। कहा दोनों भैया आपस में बांट लेना। चल दिए जंगल के लिए। और जो जंगल के लिए चले हैं, सर्दी का समय, भगवान वृक्ष पर चढ़ गए, सुदामा नीचे खड़े हैं। चना की पोटरी खोल ली, खाने लगे। जब खाने लगे तो कहा भैया कटकट का शब्द कहाँ से सुनाई दे रहा है? कहाँ सर्दी के वजह से मेरी दांती कटकटा रही है। अब भगवान से क्या छिपा, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु सो कहाँ बसी है जाके हाथ में डोरी। भगवान तो सब जानते हैं ना। नीचे उतर आए तब तक चना चबलिए। कहा लाला अब वो चना की पोटरी खोल लो। बोले महाराज चना तो अकेले अकेले हमने चब लिए, क्योंकि माखन मिश्री खाने वालों चना खाएगा राज दुलारो। तू क्या चना खाएगा? अरे सुदामा तुमने मेरे से चोरी क्यों की है? अब मेरे पेट में जलन मच रही है। गुरु मैया ने कहा था चना बांट करके खा लेना, अकेले अकेले तुमने चब लिए। चलो अब गुरुजी के पास में चलेंगे। गुरुजी के पास में भक्तों जैसे ही पहुंचे हैं सुदामा और कृष्ण, एक बात कहूं भक्तों, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितने भी दर्द हो जाओ, कितने भी दुखी हो जाओ, लेकिन किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हक परायो जो कोई खावे, सो दारत है निकट बुलावे। हक उसी समय सुदामा को गुरुजी ने श्राप दे दिया, बेटा सुदामा हक परायो खाई के यही मिलेगी सीख। हो दरिद्री आज से तू घर घर मांगे भीख। श्राप दे दिया। अब सुदामा रोने लगे और गलगल बहियां डाल ली। कहा कन्हैया कि सत्य कही तो मने सखा, मैं है जाऊं कंगाल। प्रीत न मोचों तोड़िए तू सुन भैया गोपाल। सुदामा कहने लगे श्याम मैं ये जानता तो तेरे से प्रेम नहीं करता। और उसी समय आज सुदामा रोने लगे। भक्तों रोते रोते वहीं पर आ गए दोनों भैया कृष्ण और सुदामा, जहां पर मित्रता हुई थी। हुआ क्या? अरे नाही पायो रे। बोले सुदामा नहीं पायो रे। तेरी यारी में बिहारी सोखो नहीं पायो रे। हाँ नहीं पायो रे। हाँ नहीं पायो रे। तेरी यारी में बिहारी सोखो नहीं पायो रे। बोले सुदामा यारी करी तो ते रोप सुताने। यारी करी तो ते रोप सुताने। यारी करी तो तीर सभा में जो पायो काना, तीर सभा में जो पायो तेरी
जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज, कौन काजल से कारी। जल से पतला कौन है, पाप भूमि से भारी, रोदी अग्नि से तेज कारी, काजल से कारी। यदि बिहारी तो नहीं पायो रे तेरी, यदि बिहारी तो नहीं पायो रे तेरी। कह दिया श्याम ये मैं जानता